नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे क्या हमारे घर में बार बार दरारें पड़ जाती हैं तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, इससे हमें कैसे छुटकारा पाना चाहिए, या क्या हमें अपने घर में कीले नहीं लगाना चाहिए किसी चीज़ को हैंग करने के लिए। जैसे कोई तस्वीरें होती हैं, किसी चीज़ को हम अपने बाथरूम में हैंग करते हैं तो कीले लगाते हैं, तो क्या उससे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अपने घर की झाड़ू हमें किस दिशा में रखना चाहिए। अब मान लीजिए आपके घर में बार बार दूध गिर जाता है या फिर आपके हाथों से तेल गिर जाता है, तो कैसे हम इन सभी समस्याओं से निजात पाएं और इनका क्या संकेत होता है। तो कुछ छोटे छोटे वास्तु टिप जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको काम आएंगे, साथ ही कुछ शगुन और अपशगुन के बारे में भी हम चीज़ें क्लियर करेंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि बार बार आपके हाथ से दूध गिर रहा है, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि दूध गिरना शगुन होता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं दूध गिरना अपशगुन होता है। तो क्या सच है? तो देखिए, दूध यदि ऐसे आपके हाथ से गिर गया, फैल गया, बिखर गया, उसकी बर्बादी हो गई, या फिर आपने दूध बॉयल करने के लिए रखा है और उफान आकर फैल गया, आपकी पूरी गैस बर्बाद हो गई, दूध ऐसे धार में बहने लगा, ये ऐसा गिरना दूध हमारे लिए शुभ नहीं होता है, ये अशुभता का कारक है। कोई आपके धन खर्च होने का योग बनने वाला है, इसलिए दूध इस तरह से आपको बहाना नहीं है, गिराना नहीं है, और इससे धन खर्च होने का योग बनता है। अब कैसे शगुन माना जाता है वो भी आप समझ लें। जब जैसे कि आप नए घर में जाते हैं तो सबसे पहले दूध बॉयल करते हैं, या फिर दूध से हम खीर बनाते हैं, वो शगुन का कारक होता है। और दूध हल्का सा उफान आके गिर के और नीचे भगोने में जब पेंदी में टच हो जाता है और उस पर अग्नि हो जाती है, यानी कि दूध जलने लगता है नीचे से उफान आके, तो ऐसा दूध उफान आना वो शुभ संकेत है, क्योंकि दूध की जो स्मेल होती है, अग्नि में जब दूध जाता है पूरे घर में उसकी खुशबू फैलती है, तो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि दूध का गिरना शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से गिरना शुभ माना जाता है, ना कि ऐसे आपके हाथ से भगोना गिर गया या फिर आपने उबलने के लिए रखा बिल्कुल बह गया, ऐसा नहीं है। तो ये छोटी सी टिप थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। वहीं पे बहुत सारे लोगों के हाथ से बार बार तेल गिरता है। अब वो तेल किसी भी प्रकार का हो, सरसों का तेल हो, वेजिटेबल ऑयल हो, या फिर आपके गाड़ी से पेट्रोल रिसता है, पेट्रोल बार बार खर्च हो रहा है, तेल आपके हाथ से गिर जा रहा है, तेल की बर्बादी हो रही है, तो ऐसा करने से भी आपके ऊपर कर्ज आने का अंदेशा हो जाता है, आपके खर्चे की जो है बढ़ोतरी होने लगती है। तो आप इसे रोकें और आप अपने सिर से थोड़ा सा तेल सरसों का लेकर शनिवार के दिन शनि मंदिर में आपको दान करना चाहिए, या फिर किसी गरीब को सरसों का तेल शनिवार के दिन आप दान करें। क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा ही आप दान करें, थोड़ा भी तेल आप दान कर सकते हैं। अपने सिर से एंटी क्लॉक, जैसे कि उल्टी दिशा में घड़ी की सुई घूमती है, इस तरह से करके आप थोड़ा सा तेल 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जितना भी आप कर सके शनिवार के दिन आप दान कर दें। यदि आपके हाथों से बार बार तेल गिर रहा है तो ऐसा करने से जो आने वाला संकट होता है उसमें बचाव होता है, और आपकी जो धन हानि होने वाली होती है उसमें भी बचाव होता है। तो ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब अगला वास्तु टिप के बारे में है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमारे घर में दरारें आ गई हैं, और कहीं से उन्होंने सुना कि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल वास्तु दोष, यदि हमारे दीवारों में दरारें आ जाती हैं तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। लेकिन यदि हम उन दरारों को फुलफिल करा लेते हैं, हील करवा लेते हैं पुट्टी से, किसी भी चीज़ से, वाइट सीमेंट से, और उसके बाद आप उसे रंग रोगन करवा लेते हैं, तो वास्तु दोष समाप्त भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि वास्तु दोष लगातार बना रहता है, कहीं भी दरारें नहीं होनी चाहिए, चाहे ज़मीन की हम बात कर लें, चाहे फ्लोर की हम बात कर लें, और चाहे दीवारों की बात कर लें। और इसी तरह से
कील हैंग, जैसे हम लोग किसी चीज़ को हैंग करने के लिए कीलें ठोकते हैं ना दरवाजे पे, दीवार में या फिर कहीं भी, तो कील लंबे समय तक आपने ठोका है, रखा है उसमें चीज़ें, तब तो ठीक है। यदि उस पर आप हैंग नहीं कर रहे हैं, वो खाली पड़ी है या फिर कील हट गई है, वहाँ पे होल हो गया है, तो ये चीज़ें वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। यदि आपको कील का आवश्यकता नहीं है तो आप वहाँ से हटा के वहाँ पे उसको हीलिंग कर दें और फिर आप एक साथ कर लें, यानी कि पेंट हल्का सा सही कर लें। इससे फिर आपका वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। और ये तो आपको पता ही है कि अपने बेड में फालतू चीज़ें आपको नहीं रखनी है, लोहे की कोई भी हो, या फिर बेड के नीचे जूते चप्पल नहीं रखना है। अपने बेड में अपने पितरों की या फिर देवी देवताओं की प्रतिमाएं नहीं रखनी है। इसके लिए मैंने कई बार आपको वीडियो दिया है, जिसके हमारे घर में लड़ाई झगड़े का योग बनाता है। और पूजा मंदिर में भी आपको अपने पितरों की या पूर्वजों की फ़ोटो नहीं रखनी है। पूजा मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं नहीं रखनी है, लिमिटेड रखनी है। और पूजा मंदिर में आपको 1 लोटा जल जरूर रखना है। जल के लिए स्पेशली मेरी एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, चाहे हम मुख्य द्वार की बात करें या फिर अपने पूजा मंदिर में, या फिर आपको लगातार बीमारियां बनी रहती हैं या फिर आपको गुस्सा बहुत आता है। तो देखिए, गुस्से के लिए भी है, घर में कलह क्लेश का कारण गुस्सा ही होता है। हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो अगर आप में से किसी को भी, चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, या फिर आपके बच्चे को भी, कभी कभी बच्चों को भी बहुत तेज गुस्सा आता है और चीज़ें फेंक देते हैं, फैला देते हैं, पटक देते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, भोजन नहीं करते हैं, ऐसी दशा में आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल आप अपने बच्चे के या जिसको भी गुस्सा आता है उसके सिरहाने पे लगातार 7 दिनों तक वो नारियल आप रखें और 7वें दिन यानी कि मंगलवार के दिन आप रखें और अगले मंगलवार को उस नारियल को किसी गणेश मंदिर में रख कर आते हैं। यदि गणेश मंदिर नहीं है तो जो देवी देवताओं का मंदिर, वहाँ पे भगवान गणेश की प्रतिमा तो होगी, तो उनके चरणों में आपको वो नारियल रख कर आना है। ऐसा आप करते हैं तो आपके जिस भी मेंबर को वो गुस्सा आ रहा है उससे निजात मिलेगी। और कहीं ना कहीं घर में कलह क्लेश का पितृ दोष भी माना जाता है कि यदि पितृ दोष होता है तो भी आपस में प्रेम संबंधों में खटास आती है। तो इसके लिए आपको पितृ दोष के उपाय करने होंगे। हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलते चलते झाड़ू के बारे में भी आप सभी के बहुत सारे सवाल आए थे कि मैम हमें झाड़ू कब खरीदना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए मेरे सेपरेट वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। झाड़ू हमें कृष्ण पक्ष में खरीदनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, कार्तिक मास की धन त्रयोदशी पर झाड़ू खरीदने की बात कही गई है। तो तिथियों में धन त्रयोदशी पर आप झाड़ू खरीद सकते हैं या कृष्ण पक्ष में। और दिन की हम बात करें तो रविवार, मंगलवार और शनिवार, ये 3 दिन झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। बाकी शुक्रवार को, गुरुवार को और आप मंडे को यानी कि सोमवार को आप झाड़ू खरीद सकते हैं। स्पेशली मैंने एक वीडियो दी है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। बेड के नीचे आपको झाड़ू नहीं रखना है, कलह क्लेश का कारण बनती है। और अपने बेडरूम को या फिर कहीं भी, जैसे कि अपने रूम की ही बात करें, कोई भी दरवाजा या खिड़की लगातार आपको बंद करके नहीं रखना है। दिन में एक बारी खोल देना है जिससे बाहरी हवा आ सके, वहां से जो निगेटिविटी है वो खिड़की के द्वारा बाहर जा सके। इसीलिए प्रतिदिन संध्या के समय कपूर और गुग्गल की धूनी की बात कही गई है। आप अपने घर में धूनी लगाकर नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं। गोमूत्र का छिड़काव करके सकारात्मक ऊर्जा का वास कर सकते हैं। इससे भी कलह क्लेश होने में जो आपके घर में ज़्यादा हो रहा है उससे आपको निजात मिलती है, घर में सुख शांति रहती है। इसके लिए परिवार के सभी जन मिलकर एक साथ हवन करना चाहिए, किसी एक दिन हफ्ते में, या फिर साथ में बैठकर भोजन भी करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे घर से बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, इन सभी छोटी छोटी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, कोई गौर नहीं करता है और हम लोग एक दूसरे से मनमुटाव या फिर कलह क्लेश करके अपने जीवन को संघर्षपूर्ण बना लेते हैं। तो ऐसा ना हो, इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।